Welcome students, you are watching a mathematics class on exercise ratio and proportion. So this is my the third part, and I am going to start on a numerical problems. Okay, so this is the question number 1. I have written 3 questions on a whiteboard. So question number 1 say, if 4 kg apple cost ₹35, what is the cost of 7 kg apples? So first of all, you have to know whether it is a direct variation or indirect variation. So you have to keep in mind, direct variation means what? If suppose more quantities you have to purchase, then you have to, it cost more. It cost what? More. This means that more quantity, more cost. So this means that both are increasing. So this is the direct variation. And inverse means, suppose men and work. Okay, suppose if the number of men increase, then the timing of work, I mean the number of days, will decrease. This means that more men, less days. This is the opposite. Okay, one quantity is increasing and other is the decreasing. So this is the inverse variation. Okay, so let us see in the question number 1. We see that this is what I have written in apples. Okay, I mean quantity of apples in kg. Okay, and here is what? Cost in what? Rupees. Okay, so you have to see that if you purchase 4 kg of apple, then it cost rupees how much? 35. Clear? If you bought by a 7 kg of apple, then how much does it cost? This means that you have to let the cost of 7 kg be what? X. Okay, let the cost of 7 kg of apple be X. मैंने इसको क्या मान लिया? X मान लिया. आप यहाँ पर लिख दो more quantity, okay, more quantity, more what? Cost. तो ये भी मोर है, ये भी मोर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया. क्या हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, अब देखो जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको वैसे लिख दो. देखो ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सॉल्व करने से देखते हैं क्या आता है. थर्टी मल्टीप्लाई 7/4. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है? देखो ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो 4 6 24 पॉइंट, सॉरी 4 6 24, 4 1 4 दिस. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 7 किलो एप्पल खरीदता हूँ तो इसका खर्चा कितना पड़ता है? 61 रुपीज़ 25 पैसे. ओके, तो ये मेरा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करो. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि इफ़ 18 वुमेन कैन हार्वेस्ट ए फील्ड इन 15x plus 18 days and 33 women can harvest the same field in 9x days. You have to find the value of x. आपको पता होना चाहिए कि इसका जो नंबर ऑफ वोमेन जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो मैं साफ समझ गया कि ये क्या हो गया? इन्वर्स वेरिएशन हुआ. क्या हुआ? इन्वर्स वेरिएशन. तो इसको भी हम मेंशन निकाल के देखते हैं क्या है. ठीक है, तो देखो मान के चलो कि यहाँ पे हमने लिखा वोमेन, यहाँ लिख दो नंबर ऑफ व्हाट? डेज. ओके,
तो वोमेन कितने हैं 18, और नंबर ऑफ डेज कितना दे दिया 15x प्लस 18 डेज। ओके, और नेक्स्ट में क्या लिखा है 33 वोमेन 9x डेज। ओके, तो इसमें तो देखेंगे कि इसमें आपको पता चलेगा कि मोर वोमेन लेस नंबर ऑफ डेज। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, मोर वोमेन लेस नंबर ऑफ डेज। ओके, तो ये आपको क्या लग रहा है, इनवर्स वेरिएशन। अब देखो, तो इसको हम करेंगे क्या, जब अगर इनवर्स बोला है ना, तो इसको हम दोनों में किसी एक को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, अब देखो मैं 33, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो देखते हैं क्या आता है। तो 33 को 9 से अगर हम इंटू करते हैं तो क्या आता है, देखो ठीक है, एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, टू 70x प्लस, अब 18 को 18 से इंटू करेंगे तो कितना आता है, 324। ओके, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो देखो अगर हम x निकालते हैं तो क्या आता है, देखो अगर मैं x निकालता हूँ तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे 27x इक्वल टू 324। ओके, तो देखते हैं, और 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। या अब देखो 18, जब 18 जन आए थे तो कुछ लगा, तो 33 आए तो कितना हो गया, 12 दिन। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा x कितना आ गया 12। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए मिलिट्री कैंप है प्रोविजन फॉर सोप्स फॉर 120 सोल्जर फॉर 36 डेज। 120 सोल्जर के लिए कितना देने के लिए बोला गया, 36 डेज। तो आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद 20 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, तो क्या होगा, जो 20 जो सोल्जर थे वो कैंप छोड़कर चले गए। अब वो सोप्स कितना दिन तक चलेगा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखो नंबर ऑफ सोल्जर्स 120, और डेज कितना हो गया इसमें 36। ओके, तो ये शुरुआत में है, लेकिन जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो आफ्टर क्या 6 डेज, जब आफ्टर 6 डेज में हो जाएंगे तो मैं अभी यही बात करूँगा कि नंबर ऑफ सोल्जर कितने हैं 120, तो डेज लेफ्ट, डेज लेफ्ट मैंने 6 दिन तो हो गया, अब कितने दिन बचेगा 120 सिपाहियों के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आ गया 6 दिन बाद इनके ऊपर में जो ये सिपाही थे। ठीक है, तो अब बोला कि 6 दिन बाद में 20 सोल्जर क्या हो गए, चले गए। ये अगला स्टेटमेंट हुआ, 20 सोल्जर लेफ्ट द कैंप। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर सोल्जर कितना रहेगा कैंप में, 100। तो इसमें हमें नंबर ऑफ डेज मालूम नहीं है, तो इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो कम दिन चलेगा, कम रहेंगे तो ज़्यादा दिन, यानी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बोलो,
इनवर्स वेरिएशन। क्या हो गया? इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पर लिख लो मोर सोल्जर्स लेस नंबर ऑफ डेज। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। ओके, अब देखो, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ पर लिख देता हूँ सोल्जर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ डेज। ओके, तो सोल्जर कितने थे? 120 और ये कितना? 30। ये सोल्जर कितने? 100, ये हमें मालूम नहीं है। ओके, आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इनवर्स लिखा। तो इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा? देखो क्लियर? तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आया? यानी कि 20 सिपाही के जाने के बाद अब वो कितना दिन तक चलेगा? अभी 36 डेज तक चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। देन यू हैव टू डू एट होम। ओके, बाय बाय।